अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया दोपहर के खाने से, क्योंकि सुबह हम उठे और आज जो है हमारी मुन्नी के हमने बाल उतरवाए थे और काफ़ी सारे गेस्ट का आना जाना हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। उसके बाद ये फिर दोपहर का टाइम था, तो आज जो है घर पर दावत भी थी। तो जो है ना यहाँ पे खाने बन रहे थे, यहाँ पे बकरे का गोश्त बन रहा था भाभी के लिए, और साथ में जो है बीफ कढ़ाई बन रही थी, और ये नीचे बैठकर मैं बना रही थी चिकन पुलाव। तो जी 3-3 चूल्हे थे, 2 ऊपर चल रहे थे, एक नीचे। मैं और अम्मी जो है किचन में लगे हुए थे, क्योंकि मैं ही अम्मी के घर पे रुकी हुई थी। बाकी सब सिस्टर के घर करीब है ना वहाँ से, तो वो फिर चली जाती हैं रात में। तो आज सब ने इकट्ठा होना था, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम लोगों ने काम काज किए, मैंने और छोटी बहन ने। और फिर यहाँ पर मैं और अम्मी किचन में आ गए थे खाना शाना बनाने के लिए, कि भाई सबके आने से पहले हर चीज़ जो है ना रेडी हो जाए। तो क्योंकि मुझे जो है ना मटन कोई ख़ास बनाना नहीं आता, तो भाभी का खाना तो अम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि फीका भी हम भाभी जो हैं, अभी आपको पता है अभी उनकी डिलीवरी हुई, इसलिए बस यहाँ पे सब काम शाम ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने चेंज वेंज किया, यहाँ पे दस्तरखान लग गया था। ये रही बीफ कढ़ाई जो बहुत मज़े की थी, और ये चिकन पुलाव मैंने बनाया था, ये सलाद और रायता। तो फिर सब आ गए थे, सब ने खाना शाना खाया, यहाँ पे सब खाना शाना खाकर उठ गए थे। तो मैंने बोला देखो मैं ये भी रिकॉर्ड करती हूँ कि पहले कितना भरा हुआ दस्तरखान था। यहाँ मेरे हस्बैंड अभी तक खा रहे थे, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, और यहाँ पे जो है मैं जो है ना वो हड्डी वाली बोटी खा रही थी। तो मेरी सिस्टर कहा सब्र करो, मैं तुम्हारे व्यूवर्स को दिखा रही हूँ तुम कितना खाती हो। तो जी बस यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद क्या होता है फिर मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और ये मुसलसल खा रहे थे, मैंने कहा सब्र करो, मैं बताती हूँ कि आप कितना खाना खा रहे हो ना एंड तक बैठकर। खैर इतना ही खाते नहीं हैं, बस ये खाते बहुत स्लो हैं। बाहर चले जाएं घर में या कहीं भी। खैर उसके बाद जी यहाँ ये मैं जा रही थी संडे मार्केट, मेरे घर के पास ही लगती है। थोड़ा सा सामान लेना था, जो हम लोग मेमार भी गए थे कल, मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी नहीं मिला। मुझे ना बेबी की टोकरी चाहिए थी, और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो हम तीनों बहनें चले गए थे, छोटी वाली, मैं और सबसे बड़ी वाली। तो बस यहाँ पे वही तैयारी कर रहे थे, और मोबाइल में यहाँ मोहम्मद अयान को घर दे के जाऊँगी, इसलिए बाज़ार का कुछ शूट नहीं कर पाई। और फिर वहाँ से जब मैं बाज़ार से आऊँगी फिर मैं तभी इससे मोबाइल लेती, क्योंकि ये मेरे पीछे लग गया था कि मम्मा मुझे भी जाना है। मैं तो इसको कभी भी नहीं लेकर जाती, फिर मैंने इसको ना वैसे मोबाइल लेकर गई थी बाहर, तो ये मुझे बाहर ही नज़र आ गया। फिर मैंने इसको जो है ना वहीं पर वीडियो एंड करके ना, जब मैं यहाँ से निकल रही थी ना, तो इसने मुझे यहाँ से देख लिया था, शायद हो वीडियो में वो नज़र आए। खैर फिर हम वापस आए थे, और वापस आने के बाद बैठे चाय शाय पी, गपशप की। और यहाँ पे मैं इन सब से मिल रही थी, मैं छोटी बहन से, अम्मी से, बड़ी बहन से, क्योंकि अब जो है ना मैं अपने घर वापस आ रही थी 4 दिन बाद। 4 दिन मैं वहाँ रही, और ये 4 दिन कितनी जल्दी गुजर गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। खैर भाई अब शादियाँ हो गई, वापस तो जाना ही है, जाना है, इतना तो बंदा नहीं रुक सकता। खैर तो यहाँ पर मोहम्मद अयान मेरा बैग ले लेके घूम रहे थे कि मेरी मम्मा का बैग है। तो जी बस यहाँ से हम लोग जो है ना जाने लगे थे अपने घर पर, और मैं कोई 4 दिन बाद जा रही थी। मैं अपने घर गई थी जुमेरात को, और मैं इतवार को वापस आई हूँ। और मेरी ये वाली सिस्टर मेरे साथ गई थी, क्योंकि इसे काम था आगे कहीं, तो इसे रास्ते में उतरना था, तो यहाँ से वो मेरे साथ ही गई थी। तो बस ये बैठ चुकी थी, और मोहम्मद अयान ज़िद कर रहे थे मुझे आगे बैठना है। मैंने बोला सही है भाई, आप आगे ही बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, और ख़ैर तंग मत करो। बस ये फिर बैठे, और अशरजा तो आने का उनका मन ही नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। मैं उनको इतनी आवाज़ें दे रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और क्योंकि मेरा भांजा भी था, ये देखो फिर उतर गया था उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए। मैंने कहा एक दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कहा था जो दोबारा उतर रहे हो। खैर आपको पता है बच्चों को कभी कभी तो आज़ादी मिलती है, और ख़ास करके नानी के घर जाके। तो बस हम लोग निकल पड़े थे अपने घर जाने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सिस्टर को उतार दिया था, उसे जहाँ जाना था, और हम लोग बस अब अपने घर घर के लिए यहाँ से निकल चुके थे।
और मोहम्मद अयान कभी आगे कभी पीछे, इन्होंने इतना तंग किया है और आज के लिए कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब खैर स्कूल खुल जाएंगे तो ये स्कूल जाने लगेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़िद विद करना छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो चीज़ें लाए थे खैर वो खा रहे थे और बस फिर हम लोग निकले और हस्बैंड ने कहा चलो जैसे आए हुए घर पे कोई भी फल फ्रूट नहीं है तो देखते हैं, रास्ते से लेते हुए जाते हैं। तो बस वो यहीं कहीं देख रहे थे हमें कुछ नज़र आ जाए और कुछ ले लें। और आप देखें यहाँ पर तकरीबन मुझे घर आते आते ना 12 बज गए थे रात के। दिल ही नहीं चाह रहा था उठने से। हस्बैंड मेरे यही कह रहे थे कि तुम सुबह 12 बजे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जल्दी आओ तो टाइम से घर चलेंगे, अब तुम उठ ही नहीं रही। तो मैंने कहा भाई, मैं बहनों के साथ अम्मा के साथ जब बैठ जाए ना इंसान तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता उठने का। तो खैर जी कोई बात नहीं, बस यहाँ पर हम जा रहे थे और ज़ाहिर सी बात है मायके में इतने दिन तो नहीं रुक सकते, इसी का नाम ज़िंदगी है। खैर क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर जाएंगे, जल्दी जाएंगे। बस ये है कि अब इतना स्टे नहीं कर सकते, अभी तो बच्चों की छुट्टियां थी और मोहम्मद अयान को भी इन्होंने घर पर ही रखा हुआ था, शरज़ा को भी। तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था क्योंकि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी ना, इसीलिए जो है इन्होंने बच्चों को घर रख लिया। अगर इनकी शॉप खुली हुई होती ना तो ये कभी भी नहीं रखते, मुझे ही रखना पड़ता। मुझे पता है ना, खैर इतने अच्छे भी नहीं है ये। तो बस यहाँ पर इनको एक रेहड़ी नज़र आ गई थी आम और सेब वाली, तो ये बस वही लेने चले गए थे। और बच्चे जो हैं यहाँ पे गाड़ी पे लगे हुए थे, इनको बड़ा शौक है इतनी सी उम्र में गाड़ी चलाने का। और आते हुए ना मोहम्मद ज़िद कर रहा था कि पापा मुझे तो, मैं जो है ना गाड़ी चलाऊँगा। अब देखो उम्रें देखो और बातें देखो इनकी। खैर जी बस यहाँ से हस्बैंड फल फ्रूट लेकर आएंगे और फिर घर जाएंगे और घर जाके फिर मैं कुछ भी नहीं शूट करूँगी क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, सारा दिन थक गई थी माशाल्लाह से। कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसको तो सब देखने आते हैं। खैर यहाँ पे हस्बैंड फ्रूट दे रहे थे और मैं वो रख रही थी। मैंने कहा अब चलो कहीं मत रोकना, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और यही तक सफ़र तक का हमारा व्लॉग था। और बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था और अब हम घर पहुंच गए और घर आकर बहुत सुकून मिला। और घर की हालत आप देख सकते हैं, अब इंशाल्लाह सुबह घर की हालत सेट की जाएगी। खैर खैर यहाँ पर हस्बैंड जो है दूध रख रहे थे फ्रिज में। बस इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।